हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डीए डीआई का बार चार्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, जिसकी अपनी को प्रैक्टिस हो जाए। ओके, लास्ट टाइम अपन ने पाई चार्ट की प्रैक्टिस किए थे, अब बार चार्ट की। अब भी इसके बाद भी अपन इन्फो चार्ट्स, उसके बाद वेब चार्ट, मिक्स चार्ट, ये सब की प्रैक्टिस अपन फिर से करेंगे। ओके, और रीजनिंग के भी सेम अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सेम यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट डे से मॉक पेपर भी यहाँ पे पोस्ट करूंगा, मतलब प्रैक्टिस तो चलती रहेंगी, प्लस उसके साथ अपन मॉक पेपर भी यहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि डायरेक्शंस दिए, द बार ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ थ्री पॉलिटिकल पार्टीज ए, बी एंड सी in the term of vote acquired in the election of constituency during the 2008-2012. The following data is given in lakh. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेबल ग्राफ देख लेते हैं अपन, बार चार्ट। तो यहाँ पे देखो तीन कंसिस्टेंसी है, ए, बी एंड सी। ओके, ईयर्स दिए है यहाँ पे 2008, 2009, 2010, 2011, और जो डेटा दिखा रहा है थ्री पॉलिटिकल पार्टीज का। ओके, तो ये जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो डेटा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, इन लैक्स में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ए अगर है तो वो 2.1 है, बी अगर 3.5 एंड 2.4, ये क्या है, लैख में वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे अभी इसके ऊपर से अपने को क्वेश्चंस निकालना है। और सबसे पहली चीज, अगर जब भी अपन कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करते हैं तो उसको अपने को रेफर करना है, तो अपने को तीन चीज सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहला तो एवरेज है, एवरेज अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन उसके बाद परसेंटेज अपने को पता होना चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अपने को पता होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली तीन चीजें अपने को, मेन चीज यहाँ पे फाइनलाइज करना ही करना है। मतलब उसके फॉर्मूलेज एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को आना ही चाहिए, तब जाके अपन डीए डीआई के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ग्राफिकल अगर देखते तो सिर्फ एवरेज, सम, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज यही अपने को निकालना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि what was the percentage of average number of votes acquired by B more or less than that of A during the 2008-2012। तो देखो एवरेज वोट ऑफ ए अगर बात करते हैं तो ए जो है वो ब्लू कलर में है। तो देखो यहाँ पे कितना है, कब से बोला है, 2008 से लेके 2012, मतलब सभी का निकालना है। तो जितने भी ब्लू लाइंस है यहाँ पे, ओके, ब्लू बार चार्ट से, उन सब का डेटा अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे 2.1 है, 2.5 है, 3.5 है, 4.1 है एंड 4.15 है। तो इन सब के अपन क्या करेंगे, एडिशन करके एवरेज निकालेंगे। तो सबके एडिशन करके एवरेज अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 3.18। ओके, देन एवरेज ऑफ बी वोट की भी बात कर लेते हैं। तो बी वोट मतलब कौन सा है, रेड कलर। तो रेड कलर देखो यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे 4 है, देन 3.9 एंड 3.8। ओके, तो इसकी भी अगर अपन सम करते हैं और एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज कितना आता है, 3.66। तो परसेंटेज डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 36 माइनस 3.18 डिवाइड बाय 3.18 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 15%। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या है, 15%। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय सी इन 2013 देन इन 2012। ओके, टू मेक द रेशियो ऑफ वोट A 3:2, keeping A's vote the same vote as the same 2012। तो देखो अगर एडिशनली वोट रिक्वायर्ड अगर देखते हैं सी के लिए, तो इनडायरेक्टली वोट ऑफ ए अगर निकालना है अपने को 2012 का, तो ए का जो वोट है 2012 का वो कितना है यहाँ पे, 4.15। ओके, और 4.15 अगर 2003 में, अगर 2013 में अगर देखते हैं तो उसकी वैल्यू तो अपने पास दी हुई नहीं है, तो एडिशनल निकालना है। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो भी 4.5 है, ओके, तो वोट फॉर सी अगर निकालते हैं तो यहाँ पे x प्लस 1.5, ये देखो सी का वोट कितना है, 1.5। तो यहाँ पे कितना करेंगे, x प्लस 1.5। तो यूजिंग रेशियो अगर निकालते हैं तो वोट ऑफ सी डिवाइड बाय वोट ऑफ ए इक्वल्स टू, रेशियो कितना दिया आपने को, 3:2। तो यहाँ पे क्या लिखे, इक्वल्स टू 3:2। तो अब यहाँ पे इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं इसको, तो अपने को इसका जो आंसर है वो कितना मिलता है, 4.725। मतलब ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और पेपर जो है और भी इजी हो जाए। ओके,
क्योंकि मॉक पेपर में अभी अभी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लेंगे, लास्ट में अपन ने थोड़े इजी क्वेश्चंस लिए थे ताकि जो भी न्यू फ्रेशर्स है उनको तकलीफ ना हो। अगर डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन देंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हर मॉक पेपर में चेंज करूंगा, मिनिमम 5 मॉक पेपर में यहाँ पे पोस्ट करूंगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, परसेंटेज शुड वोट ऑफ बी इंक्रीज और डिक्रीज इन 2012 टू इट्स इक्वल एवरेज ड्यूरिंग देन द प्रीवियस 4 years। तो अब निकालना है अपने को परसेंटेज कितना निकालना है, बी का निकालना है एंड एवरेज वोट निकालना है 4 years का। तो देखो अगर एवरेज ईयर ऑफ बी दिखते हैं तो 2008 से लेके 2011, बराबर है। ये देखो प्रीवियस 4 years का अगर देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज अगर बी है तो बी जो है वो रेड कलर में, तो यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.1, यहाँ पे 4 एंड 3.9। तो इसके अगर सम करके एवरेज निकालते हैं तो कितना है, 3.625 आता है। तो वोट फॉर बी इन 2012 अगर देखते हैं तो वो कितना आया, 2012 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2012 में कितना था, 3.8। ओके, अब यहाँ पे जो हुआ है वो जो वोट है वो क्या है, डिक्रीज कितना हुआ ये निकालना है। तो 3.8 माइनस 3.625 तो कितना हुआ है, 0.175। तो इनडायरेक्टली 0.175 डिवाइड बाय 38 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4.6। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.6। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे देखो इन 2011 by what percentage should the vote of C increase to exceed the vote of B in the same year by 12%। तो देखो वोट बी का अगर देखते हैं 2011 में, तो वोट बी अगर 2011 में अगर देखते हैं तो वो है 3.9। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है 3.9। देन अगर कितना ईयर बोला है कि एक्सीड मतलब इंक्रीज हुआ है 12%, मतलब पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100% थी। 100% थी मतलब अभी 12% इंक्रीज हुआ मतलब 1112% हो गई। तो इनडायरेक्टली 1112 इंटू 3.9। तो ये यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते तो आंसर कितना आता है, 4.368। ओके, वोट अगर सी के देखते हैं 2011 में तो वो कितने हैं, 2011 में सी के जो वोट है वो है 2.3। तो इंक्रीज रिक्वायर्ड फॉर सी अगर देखते तो 4 जो ये यहाँ पे जो बी का आया तो 4.368 माइनस 2.3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.068। ओके, परसेंटेज इंक्रीज अगर करते तो परसेंटेज इंक्रीज मतलब 2.068 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100 तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, ये 89.9% से इंक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, what percentage of vote were acquired by C with respect to the total votes acquired by all three parties in 2009। तो देखो टोटल वोट्स अगर एक बी सी अगर देखते हैं ओके 2009 में तो 2.5, 3.1, 1.9 ये वाली वैल्यू है, बराबर है। अब टोटल वोट्स अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली कितने हो गए, ये 7.5। तो परसेंटेज ऑफ सी वोट निकालना है तो सी वोट कितने हैं, सिर्फ 1.9। तो 1.9 डिवाइड बाय टोटल मतलब 7.5 इंटू 100 तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 25.33%। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के हो गए 5 क्वेश्चन। अब देखेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा ग्राफ चेंज। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द फॉलोइंग ग्राफ बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appearing in an examination from the total school A and B over the year। तो देखिए दो स्कूल्स का डेटा है अपने पास, जो फर्स्ट स्कूल है ए जो ब्लू कलर में बार दिए है और जो बी है वो रेड कलर के बार है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईयर्स दिए 2008 से लेके 2013 तक। ओके, एंड देन यहाँ पे जो दिए है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, जो ब्लू है वो ए स्कूल है और जो रेड है वो बी स्कूल्स है। तो अब इसके ऊपर अपने को क्वेश्चंस लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फ्रॉम स्कूल ए ओवर द गिवन पीरियड। तो यहाँ पे अभी एवरेज निकालना है ए के ओवर द गिवन पीरियड, लेकिन कौन से स्कूल का, ए का। तो ए जो है देखो 640 है, 800 है, 500 है, 700 है, 900 एंड 750 है। तो इन सब के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो इसका एडिशन कितना रहा है, 4290। ओके, तो एवरेज अगर निकालते तो 4290 डिवाइड बाय 6 तो मतलब 715 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेवंथ,
अब 7 जो बोला है, देखो क्या बोला है, फॉर स्कूल ए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम 2008 टू 2009। तो अब स्टूडेंट्स ए की अगर बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम बोला है, तो स्कूल ऑफ ए बोलते हैं। तो ए स्कूल अगर देखते हैं 2008 में, तो वो थे 640। ये देखो यहाँ पे जो दिया है बार चार्ट रेफर करो। ओके, तो ए जो है वो कितना है 640, और बी जो है वो कितना है यहाँ पे 2009 में जो ए है वो कितना है 800, मतलब इनडायरेक्टली 640 और 800 हो गया। अब परसेंटेज इंक्रीज मतलब इनडायरेक्टली इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 800 माइनस 640 करेंगे तो 160 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपन ने फॉर्मूला लगा 800 माइनस 640 डिवाइड बाई 640 इंटू 100। तो इसका अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। इसका आंसर क्या होगा 25% जो है वो इंक्रीज हुआ है 2008 से 2009। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम स्कूल ए in the year 2012 is approximately what percentage of number of students appearing from school B in year 2030। तो देखो यहाँ पे अगर 2000 ए की अगर स्कूल ए की बात करें तो 2012 में, तो 2012 अगर है तो ए जो है वो 900 है, और बी स्कूल अगर 2013 की अगर बात करते हैं तो वो जो है वो है 480। तो इनडायरेक्टली इनका ही परसेंटेज निकालना है, तो 900 डिवाइड बाय 480 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 187.5%। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर में बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम स्कूल ए in the year 2008 is approximately how much percentage more or less than the number of students appearing from school A in the year 2010। तो देखो अभी 2008 अगर देखते हैं स्कूल ए का, तो 2008 अगर स्कूल ए है तो वो कितना है 640 है, और 2010 अगर स्कूल ए देखते हैं तो वो कितना है यहाँ पे 500 है। तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 640 माइनस 500, तो वो डिफरेंस आएगा 140। तो परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो 140 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 28%। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे 10th में क्या बोला है, what is the difference between the total number of students appearing from school A and the total number of students appearing from school B in all years together। तो देखो यहाँ पे ऑल ईयर्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए की अगर बात करते हैं, देखो 640, 800, 500, 700, 900 एंड 750। तो इन सब की अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। देन टोटल नंबर ऑफ स्कूल बी अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो 550 है, 820 है, 600 है, 750 है, 500 है एंड 480। तो इनकी अगर सम करते हैं तो इसका सम जो आएगा वो था आएगा 3700। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो 4290 माइनस 3700, यहाँ पे कितना आ जाएगा 590। ओके, तो 590 क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो बार थोड़ा क्या हो गया चेंज हो गया यहाँ पे। तो देखो अभी सबसे पहले क्या डायरेक्शंस दिए अपने को, द बार चार्ट शोज द ग्रॉस स्टेट ऑफ इनकम ऑफ 3 months बिफोर द जीएसटी इन बिलियंस रुपीज ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे 3 मंथ्स दिए, सबसे पहले अप्रैल मई जून, इनका ही डेटा अपने को दिया हुआ है। देन स्टेट्स अपने को दिए यूपी, एमपी, यूके, एंड देन उसके बाद एचआर एंड एमएच। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो इनकम दिया है वो जीएसटी का वो दिया है रुपीज में। ये देखो 9910511110, ये जो है ये अमाउंट जो है ये किस में दी है, बिलियंस में दी है, और ये सब जीएसटी का है। तो देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से अपन अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको। तो 11 क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी, एचआर एंड एमएच। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन निकालना है ग्रॉस स्टेट ऑफ इनकम यूपी, एचआर एंड एमएच टुगेदर इन मे, मतलब इनके कितने निकालना है मे मंथ के, एंड दैट ऑफ यूके, एमपी एंड एमएच टुगेदर इन अप्रैल, और तीन जो अलग है उसके अप्रैल मंथ के। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं अपन यूपी, एचआर, एमएच, तो यूपी का है ये है, उसके बाद एमएच ये है, एंड उसके बाद एचआर ये है। ये तीन जो बार है इसकी किसके महीने के निकालना, मे के। तो मे का जो बार चार्ट है वो कौन सा है, रेड कलर का है। तो यहाँ पे देखो 1051 है, देन उसके बाद 1291 है एंड 1318 है यहाँ पे। ये तीनों की वैल्यू अपने को दी हुई है। ओके,
देन उसके बाद अगर इसको अपन एडिशन करते तो इसका आंसर कितना आता है 3660। सेम अगर अप्रैल मंथ के देखते हैं, अप्रैल मंथ के किसके देखना है अपने को, यूके के देखना है यहाँ पे, ओके, देन एमपी के देखना है, एंड देन उसके बाद एमएच के देखना है, मतलब ये तीन इसके देखना है। तो अप्रैल मंथ जो है वो कौन सा है अपना, यहाँ पे ब्लू कलर है। तो इसकी ब्लू कलर की अगर बात करते तो ये देखो 1080 है यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे 643 है, एंड देन यहाँ पे है 1248। तो देखो यहाँ पे इनकी एडिशन अगर करते तो एडिशन कितना आता है 3071। तो इनका डिफरेंस अगर निकालते हैं 3660 माइनस 3071, तो 589 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे क्या बोला है, द ग्रॉस स्टेट ऑफ इनकम ऑफ यूपी इन जून इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रोस टोटल स्टेट ऑफ इनकम इन यूपी ऑफ ऑल गिवन मंथ्स टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे यूपी की अगर बात करते हैं जून में, तो यूपी अगर जून में देखते हैं यहाँ पे, ओके, तो जून का जो है वो ग्रीन कलर, तो यहाँ पे कितना है 1100। ओके, और ऑल स्टेट्स अगर यूपी देखते हैं ऑल मंथ्स के, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे यूपी की अगर ऑल मंथ्स देखते हैं तो ये देखो 993 1051 एंड 1000 1100, तो यहाँ पे कितना है 3414। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 1110 डिवाइड बाय 3144 इंटू 100, तो यहाँ पे 34.98, मतलब इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा 35%। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ एमपी, यूके एंड एचआर टुगेदर इन अप्रैल टू द ग्रॉस स्टेट ऑफ इनकम ऑफ यूके, एचआर एंड एमएच टुगेदर इन जून। तो देखो अभी ग्रॉस स्टेट इनकम निकालते हैं एमपी, यूके, ओके, एमपी निकालना है, यूके निकालना है एंड एचआर निकालना है, लेकिन कौन से मंथ के, अप्रैल। तो अप्रैल है अपना ब्लू कलर, तो यहाँ पे देखो 1180 है, 643 है, एंड देन उसके बाद 1189 है। तो तीन अगर निकालते हैं तो इसका स्टेट निकलता है एडिशन 3112। अब देन निकालना है अपने को ग्रॉस स्टेट यूके, एचआर एंड एमएच टुगेदर। तो यूके बराबर है ये है, उसके बाद बोला है एचआर एंड एमएच, इसका किस मंथ का निकालना है, जून। तो जून है ग्रीन, देखो यहाँ पे 654 1376 एंड 1282, इनका अगर सम करते हैं तो 3312 आता है। तो रेशियो अगर दोनों का निकालते हैं, तो कितना आता है 251 इज टू 276। ओके, नेक्स्ट 14। अब 14 में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल द स्टेट्स इन मे। तो ऑल स्टेट्स इन निकालना है मे की, मे है रेड कलर का, तो रेड कलर देखो 1051 टू 1230, देन 657, देन 1291 एंड 1318। तो इनका अगर सम करते हैं एंड एवरेज निकालते हैं तो 5547 डिवाइड बाय 5, मतलब 1109.4 बिलियन रुपीज में इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ एमपी। तो यूपी की अगर बात करते हैं अपन, तो यूपी में अगर देखते हैं कि ऑल ग्रॉस एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे देखो यूपी कहा है अपना, ये है, इसकी अगर एडिशन करते हैं तीनों की, ओके, तो कितना आता है 3144 डिवाइड बाय 3, मतलब इनडायरेक्टली 1048 इसका एवरेज निकला। और उसके बाद स्टेट ऑफ एमपी की अगर बात करें तो एमपी अपने पास ये है, तो उसकी वैल्यू अपने पास 181180 एंड 1277, अप्रोक्सीमेट उसका जो एवरेज है वो कितना है 1229। तो परसेंटेज डिफरेंस निकालना है अपने को यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली 1299 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 181 डिवाइड बाय 1229 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 14.72%, क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब पैटर्न चेंज फिर से, मतलब यहाँ पे ग्राफ चेंज हो रहा है। देखिए अब डायरेक्शंस क्या दिया है, द प्रोडक्शन ऑफ टी इन टर्न्स बाय द डिफरेंट कंपनीज फॉर 3 years 2013, 2014 एंड 2015। तो यहाँ पे कितने कंपनीज है अपने पास, देखो कंपनीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास 5 कंपनीज है, और जो ईयर्स है वो है अपने 2013, 2014, 2015। 2013 जो है वो ग्रीन कलर में है, 2014 जो है वो रेड कलर में है, 2015 जो है वो ग्रीन कलर में है। तो अब इसकी ऊपर से अपन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है,
यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज इन 2015 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी बी एंड डी टुगेदर इन 2013। तो देखो टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं 2015 में, तो 2015 मतलब कौन सा है, बी ग्रीन है। तो ग्रीन की अगर बात करते तो यहाँ पे जो फर्स्ट है देखो 35 है, देन इसके बाद 40 है, देन इसके बाद 45 है, देन 35 है एंड देन अगेन 35 है। तो इसकी अगर सम करते हैं 2015 में तो कितना हो रहा है 190। तो टोटल प्रोडक्शन अगर देखते हैं बी एंड डी, तो बी एंड डी की अगर बात करते हैं तो बी जो है वो कितना है यहाँ पे 40। बी जो है टोटल प्रोडक्शन देखते हैं किसका है, कंपनी, ओके, बी एंड डी इन 2013। तो 2013 जो है वो अपने पास ब्लू में है, तो ये जो है ये है 45 एंड बी एंड क्या बोला है डी, डी जो है वो है 50। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 45 प्लस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। तो परसेंटेज निकालने तो 190 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200% क्या है इसका इंक्रीज परसेंटेज है। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन बाय कंपनी बी इन द गिवन 3 years टू द प्रोडक्शन बाय कंपनी सी इन द गिवन 3 years। ओके, देखो बी कंपनी की अगर बात करते हैं तो बी कंपनी है अपने पास यहाँ पे देखो 45 है, देन उसके बाद कितना है 35 है एंड देन उसके बाद 40 है। ये तीनों की अगर बात करते हैं अपन, ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 120। सेम अगर सी की अगर बात करते हैं तो 25 है, 35 है एंड 45 है, तो इसकी सम आती है 105। तो इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो 120 डिवाइड बाय 105 मतलब इन अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा इसका आंसर 8/7। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर। अब देखो 18 नंबर में क्या बोला है, द प्रोडक्शन ऑफ टी ऑफ अ कंपनी E in the year 2030 is approximately what percentage of total production of company in C in all given years। ओके, तो यहाँ पे निकालना है अपने को कंपनी E का 2030। तो E का जो 2013 है वो कितना है, यहाँ पे देखो 40 दिया है, तो E का अपने लिख दिया 2030 में 40 है। अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन ऑल ईयर, तो यहाँ पे देखो इसका कितना है 25 है, देन उसके बाद 35 है एंड देन 45 है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 105। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालते हैं तो 40 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, तो यहाँ पे 38.09 मतलब 38% यहाँ पे क्या हो गया इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज इन 2013 दैट ऑफ 2014 इज। तो देखो एवरेज निकालना है 2030 मींस ऑल कंपनीज का। ओके, तो ऑल कंपनीज मतलब ABCD मतलब 5 और 2013 जो है वो अपना कितना है ब्लू कलर। तो यहाँ पे देखो 30 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, देन यहाँ पे 25 आएगा, देन 50 आएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे 40 आएगा। ओके, तो 190 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज कितना मिल गया अपने को 38। तो सेम एवरेज प्रोडक्शन 2014 का अगर देखते हैं मतलब रेड कलर का है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो है 25 है, देन उसके बाद यहाँ पे 35 है, देन यहाँ पे फिर से 35 है, देन 40 है एंड देन उसके बाद 50 है। तो इसका सम कर दे तो 185 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना आता है 37। तो इनडायरेक्टली 38/37 इसका क्या हो गया रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो है 21। अब यहाँ पे जो है देखो क्या बोला है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली सेम क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या बोला है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज 5 in 2015 is what percentage of total production by company B and T together। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो अपना रिपीट हो चुका है, अपन ने इसके पहले भी किए थे। तो देखो तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितना है 2015 में अगर देखते तो 2015 मतलब ग्रीन कलर का है और सभी का निकालना है यहाँ पे। तो ग्रीन की है वो 35 है, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 है, देन इसके बाद 45 है, देन 35 है एंड देन उसके बाद 35। इसका सम करते तो कितना आता है 190। टोटल प्रोडक्शन बी एंड डी अगर देखते हैं तो बी यहाँ पे है बराबर है एंड डी यहाँ पे है, तो वो देखते हैं 2013 का। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है बी एंड डी तो ये है 45 और ये है 50, तो 45 प्लस 95। तो इनडायरेक्टली टोटल प्रोडक्शन दिखते हैं तो 190 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अपने पास, ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन बाय कंपनी बी in the given 3 years
टू द प्रोडक्शन बाय कंपनी सी इन द गिवन 3 years। ओके, तो कंपनी बी का अगर देखते हैं तो कंपनी बी में अगर देखते हैं किसका निकालना है अपने को, ऑल। ओके, तो कंपनी बी का अगर देखते हैं यहाँ पे देखो कंपनी बी का प्रोडक्शंस दिया है। ओके, तो यहाँ पे कितना दिया है कंपनी बी का, 45 दिया है, 35 दिया है एंड 40 दिया है। तो इसका अगर निकालते हैं सम अगर निकालते हैं तो कितना है, 45 प्लस 35 प्लस 40 इक्वल्स टू 120। टोटल प्रोडक्शन अगर सी देखते हैं तो यहाँ पे देखो 25 है, देन 35 है एंड देन 45 है, तो कितना है 105। तो 120 डिवाइड बाय 105 मतलब 87। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देन 23 बोला है यहाँ पे, फॉर विच कंपनी वॉज द राइस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ टी। ओके, फ्रॉम 2013 टू 2004 इज मैक्सिमम। तो देखो अगर कंपनी, अगर हर कंपनी का निकालना है, राइस फॉल निकालना है, तो देखो इंडायरेक्टली कंपनी ए अगर देखते हैं तो कंपनी ए जो है वो अगर निकालते हैं 2013 का तो वो 30 है एंड 2014 का अगर निकालते तो यहाँ पे कितना है 25 है। तो यहाँ पे 5% क्या हुआ, फॉल हुआ। देन कंपनी की बी की बात करते तो बी जो है वो कितना है यहाँ पे 45 है एंड जो 2004 है 14 है वो 35 है। तो यहाँ पे भी फॉल हुआ 10% का, ये देखो। देन कंपनी सी की अगर बात करते तो यहाँ पे कितना है 25 है और यहाँ पे 35 है, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। देन कंपनी डी की अगर बात करते तो डी क्या हुआ, फॉल हुआ, ये समझ में आ रहा है, 50-40 का है। देन उसके बाद कंपनी ई की बात करते तो ई भी क्या हुआ है, राइज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 40 है और 50 है, तो इनडायरेक्टली 10। तो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, कंपनी राइज फॉल इन प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो है वो है कंपनी सी। कंपनी सी जो है वो क्या है, मैक्सिमम राइज हुआ है क्योंकि वो है 40%। देखो कंपनी सी जो राइज हुआ है वो कितना है 40%। ओके, और फॉल की अगर बात करते तो सबसे ज्यादा अगर फॉल देखते हैं तो वो होता है यहाँ पे 22%। ओके, बी एंड सी में। ओके, नेक्स्ट 24। अब 24 में ये दिया है, द प्रोडक्शन ऑफ टी कंपनी कंपनी ई इन द ईयर 2013 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन द गिवन ईयर। तो कंपनी देखो ई की अगर बात करते तो ई जो है ई जो है 2013 का वो कितना है, यहाँ पे देखो 40 दिया है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी अगर देखते हैं यहाँ पे ऑल ओवर, तो यहाँ पे जो है 25 दिया है, 35 दिया है एंड 45। तो इसका जो सम आता है वो कितना है 105। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ ई अगर देखते हैं तो 40 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 38 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 25। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज 2013 दैट ऑफ 2014 इज। देखो एवरेज प्रोडक्शन अगर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो सभी का अपने को निकालना है 13 का। ओके, तो यहाँ पे देखो 30 है, 45 है देन उसके बाद यहाँ पे 25 है, ये सब के अपने क्या क्या एडिशन, तो 198 डिवाइड 995 तो 30। देन प्रोडक्शन अगर 2014 की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 180, तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो कितना आएगा 38.6। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट्स रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।